हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है और साथ ही उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं और एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर में होना है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलेगा ये। तो उसी को देखते हुए हमने स्टार्ट किया है करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर जो है वो आपकी पूरी वार्षिक करंट अफेयर है, यानी 1 नवंबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए, दिल्ली पुलिस का जिनका एग्ज़ाम आने वाला हेड कांस्टेबल का, और भी जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि एसएससी सीजीएल जो है वो दिसंबर में होना है। तो वहाँ पर भी करंट अफेयर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो अब टाइम ना वेस्ट करके सीधे हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी बहुत ज़्यादा इससे परिचित और जानते भी होंगे। और पहला क्वेश्चन मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। और बाद में आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा स्पीड पे चलूँगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं। 115 क्वेश्चन है इस लेक्चर में। इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आइडियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि किसी को कोर्स परचेज करना है तो आइडियल क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया। अब आपको बताना है कि झूलन गोस्वामी जो हैं वो किससे संबंधित हैं। A क्रिकेट, B हॉकी एंड C फुटबॉल, D बैडमिंटन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो A क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि झूलन गोस्वामी क्रिकेट में काफ़ी महिला क्रिकेटर हैं ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी। यहाँ पे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करा बनेगी तो ये बन चुकी हैं जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी, याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी ट्रिपल एससी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में एक दिवस ज़रूर पूछता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 23 सितंबर को, 27 सितंबर को, 29 सितंबर को या 30 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए श्रेया घोषाल, ऑप्शन बी आशा पारेख, ऑप्शन सी माधुरी दीक्षित एंड ऑप्शन डी हेमा मालिनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आशा पारेख। क्लियर है, आशा पारेख को 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुना गया, यानी किसे चुना गया। तो सुरेश माथुर, अनीश खान, ब्रजेश ठाकुर एंड दिलीप टर्की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका दिलीप टर्की या दिलीप टर्की। ठीक है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर है दिलीप टर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने। डॉक्टर संजीव रंजन, डॉक्टर मनीष राणा, डॉक्टर सुशील शर्मा, डॉक्टर राजीव बहल। तो इसके सही आंसर है डॉक्टर राजीव बहल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। A महेश चक्रवर्ती, B राजेश सिंह, C कैवल्य बोहरा एंड D जितेश पटेल। ये इंपॉर्टेंट है, 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले युवा भारतीय जो हैं वो हैं कैवल्य बोहरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल दूत ऐप। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि कई बार ऐप के बारे में पूछा जाता है। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। और जब भी किसी ऐप को डेवलप किया जाता है तो या तो उसका उद्देश्य पूछा जाता है या पूछा जाएगा वो कौन से मंत्रालय ने उसको डेवलप किया या विकसित किया, यानी जारी किया, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन ए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय एंड ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय एंड ऑप्शन डी इसका पर्यावरण वन और जल परिवर्तन मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष पूरे भारत में
25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है। देखो अंत्योदय दिवस पूछ रहा है किनकी जयंती पर मनाया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, एंड ऑप्शन बी है इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, एंड ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। अभी मैंने पीछे बताया था कि 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। चलिए याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। देखो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए है इसका 25 सितंबर, ऑप्शन बी 20 सितंबर को, एंड ऑप्शन सी 23 सितंबर को, एंड ऑप्शन डी 21 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 23 सितंबर को, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो, 23 सितंबर। आगे कह रहा हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। अब इसके ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे 11th क्वेश्चन के। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर हो जाओ। देखो ऑप्शन ए पुणे, एंड ऑप्शन बी अहमदाबाद, एंड ऑप्शन सी चेन्नई, एंड ऑप्शन डी जो है वो बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी यानी बेंगलुरु, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें ये पूछा गया हाल ही में स्वच्छ टाइकाथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो क्वेश्चन नंबर 12 का अब मैं डायरेक्ट ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपके सामने ऑप्शन है तो मैं आंसर बताते हुए चलूँगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। देखो 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये बताना है कि ये किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कैंसर रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए। क्लियर है, और 22 सितंबर को। चलिए अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पीस डे जो मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 21 सितंबर को। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अभी सितंबर के चल रहे हैं, ये सारे महीने जितने भी गुजर गए ये चांस है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें से ज़्यादातर चांस है इनमें से ही क्वेश्चन आएगा UPSSC पैट में। चलिए अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो है ए यानी चीन। चीन ने क्या किया है, चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल एंड परमाणु ऊर्जा स्रोत की क्या की है, खोज की है। नेक्स्ट है हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वो बांग्लादेश, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है हाल ही में, देखो ये अभी आपने लेटेस्ट में न्यूज़ में पढ़ा भी होगा कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे। अब आप सभी को मुझे लगता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। इसका ऑप्शन ए है कॉमेडियन, एंड ऑप्शन बी है गायक, एंड ऑप्शन सी जो है वो है वैज्ञानिक, एंड ऑप्शन डी है कमेंटेटर। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि राजू श्रीवास्तव जिनका 58 वर्ष की आयु में, देखो ये लेटेस्ट चल रहा है, ये आपका जो करंट अफेयर है वो सितंबर माह का यानी इसको बोल सकते हैं हम अक्टूबर माह का चल रहा है। यानी हम क्या करेंगे, लेटेस्ट से पीछे की बैक डेट में चलते चले जाएंगे। पूरे एक साल का करंट अफेयर आपको 6 से 7 लेक्चर में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप तैयार रहिएगा, एक एक लेक्चर को अटेंड करें। और जो लोग UPSSC पैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर बहुत ध्यान से समझते हुए जाएं। ये पहला लेक्चर है, मैं लेक्चर वाइज करता चला जाऊंगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि राजू श्रीवास्तव से मुझे नहीं लगता कि कोई परिचित नहीं होगा। जो भी फिल्म इंडस्ट्री में होंगे उनका मूवी भी आती हैं और बहुत ज़्यादा वो फेमस हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऑप्शन सामने आ जाएगा, क्योंकि बोलना पड़ेगा उनके बारे में, और मुझे लगता है हर किसी को उनके बारे में पता होगा।
ठीक है, थोड़े से भी अगर अवेयरनेस है तो। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, ठीक है, 18 कह रहा है कि हाल ही में भारत के क्षेत्र में ग्रैंड मास्टर बने हैं। ऑप्शन ए नवीन सिंघल, आर ओझा, ऑप्शन बी एन टी पुष्पेंद्र एंड डी है प्रणव आनंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है प्रणव आनंद। ठीक है, प्रणव आनंद जो है वो हाल ही में क्या बने हैं, नए 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं। अब देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए असम। आसाम से संबंधित हैं कौन, एल्विस अली हजारिका। ठीक है, ये ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले उत्तर पूर्वी ये भारतीय बन गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है मणिपुर। मणिपुर राज्य ने क्या किया है, सीएम द हैसी वेब पोर्टल जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह है ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई। और अगर आपने मेरे जो करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल पे हम बना के भेजते हैं PDF टाइप, मतलब PPT के रूप में इमेज बना के भेजते हैं, इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको यूट्यूब चैनल पे अगर कम उसमें जाएंगे कम्युनिटी स्लाइड में, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम चैनल में भी मैंने स्लाइड भेजी हुई, उसमें देखना, आप चेक करना। तो ऑस्कर 2023 के लिए गुजरात की फिल्म है जिसका नाम है छेल्लो शो, इसको आधिकारिक प्रविष्टि मिली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है, एडजस्ट करिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, मैं पढ़ता तो हूँ ही साथ में, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अब आपको ये बताना है किस खेल से संबंधित हैं, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। नरेश कुमार जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका टेनिस। ठीक है, नरेश कुमार क्या है, टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में क्या किया, किस खेल से संबंधित रोजर फेडरर, आई थिंक मुझे लगता है कि रोजर फेडरर के बारे में सबको पता होना चाहिए, संन्यास लेने की घोषणा की। आपको बताना है किस खेल से संबंधित हैं। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है बी टेनिस। ठीक है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, इनके नाम पे बहुत सारे खिताब हैं। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस पे हमने हिंदी दिवस के बारे में डिटेल में स्लाइड भेजी हुई है यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम चैनल में भी, तो आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला। 25 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल ही में अगस्त 2022 के लिए पुरुष क्रिकेटर जिसको क्या मिला, ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया। तो प्लेयर ऑफ द मंथ मिला सिकंदर रजा, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अगले यानी 14वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉलिटी की दृष्टिकोण से भी और करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी। ठीक है, एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए 14वें अटॉर्नी जनरल हैं और कौन नियुक्त किए ये भी पता होना चाहिए। तो ये है आर वेंकट रमणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना। तो ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी PNB एंड ऑप्शन डी DCB। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ए HDFC। ठीक है, HDFC इज़ राइट आंसर, यानी HDFC जो है वो हाल ही में क्या, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा डिटेल में अगर बताऊंगा तो क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, 115 है ना, तो जल्दी से चलना पड़ेगा। हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए।
यहाँ पर जितनी भी कंट्री हैं ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं और ये मध्य एशिया की कंट्री हैं। इनके बारे में आप सभी को पहले से पता होगा क्योंकि इनके बारे में चर्चा मैंने की है करंट अफेयर के जब क्लास ली तो उसमें भी, ठीक है। तो इस 28 का जो राइट आंसर है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने क्या किया, अपनी जो कैपिटल है उसको बदलकर पुनः क्या कर लिया, अस्ताना कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो एशिया कप, महिला एशिया कप की 2022 की क्या करेगा, मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई, ठीक है। अब यहाँ पर भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात जो है यानी UAE की तीनों की जो त्रिपक्षीय मीटिंग है ये बताना कि अब किस देश में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है यानी USA, ठीक है। USA में क्या किया गया, तो इसका आयोजन किया गया USA, ठीक है, USA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन बने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ठीक है, और इन सभी के आंसर वगैरह मैं सब आपको PDF भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है C, संजय खन्ना। इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या है, संजय खन्ना, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन D, कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है। कार्लोस अल्काराज ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 33, 2022 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, वर्ष 2022 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? देखो ब्रिक्स क्या है, हमने आपको पहले ही बताया था, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक समूह है और इसकी मेज़बानी जो है वो क्रम बाई क्रम, जैसे इसका नाम है उसी आधार पर होती है। तो आपको ये बताना कि 2023 में जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है B, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका इसकी अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 34। हाँ, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, हो जा क्लियर जल्दी से। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आई थिंक आपने अगर पढ़ा होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी इसकी PPT जो बना के भेजी थी, इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी अपडेट जो किया है, एक बार आप ज़रूर चेक करना। जो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो स्लाइड बना के भेजता हूँ करंट अफेयर की, इसके अलावा फेसबुक पर भी हमने अपना जो पेज बना रखा, वहाँ पर भी स्लाइड भेजी, वहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने कराया कि किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण जो अधिनियम है, विधेयक है, इसको वापस लेने का निर्णय किया। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है गुजरात, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन बाकायदा कराया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो आप उन जो मैं आपको स्लाइड कम्युनिटी में अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर भी, टेलीग्राम चैनल पे भी, तो उन्हें ज़रूर पढ़िएगा और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि योजनाएं भी क्वेश्चन पूछी जाती हैं और यही पूछ देता कई बार कि किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है B यानी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एशिया कप 2022 जीता? ये तो आप सभी को मुझे लगता है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार भारत की काफ़ी स्थिति इसमें ख़राब रही और इस बार जो एशिया कप जीता है वो किसने जीता? श्रीलंका ने, ठीक है। एशिया कप 2022 जो है वो किसने जीता? श्रीलंका ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी UNHR से, ठीक है, के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है B। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर B, बोलकर तुर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में यूएनडीपी ने 2022 मानव विकास सूचकांक में भारत, जो यूएन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये एक संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक, उसमें भारत की रैंक कौन सी है, ये भी मैंने आपको स्लाइड में शेयर किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होना चाहिए क्या, 32 होना क्या चाहिए, होगा। आप सभी ने भी किया होगा 132, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के बैरिस्टर, ठीक है, कौन है, बैरिस्टर शोला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ये भारतीय मूल की हैं बैरिस्टर शोला ब्रेवरमैन, और ये बताना किस देश की जो है वो क्या बनी है, हाल ही में गृह मंत्री बनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन, ठीक है। ये ब्रिटेन की क्या बनी है, गृह मंत्री बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज़ को सेवा मुक्त कर 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी, ठीक है। ऐसा कौन सा जो सेवा था जिसको 32 साल तक नौसेना में शामिल है, अब उसको क्या कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया, नहीं हटा दिया गया आईएनएस से। तो वो कौन है, आईएनएस अजय P35 एंड आईएनएस खुकरी, आईएनएस खिर्च एंड आईएनएस खच्चर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आईएनएस अजय P35, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आईएनएस अजय P35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा देश है आपको बताना है, राइट आंसर इसका होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चीन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, भारतीय सेना 2023 में सेना परेड दिवस में किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड का किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, दक्षिणी कमान में, पूर्वी कमान, उत्तरी कमान एंड सेंट्रल कमांड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दक्षिणी कमान को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है। आपको ये बताना, जो पत्रिका है विज्ञान प्रगति, इसको राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला, तो ये कौन सी संस्थान जो है वो जारी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, CSIR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियन में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय, इंपॉर्टेंट है, विश्व कुश्ती दिवस में 4 पदक जीतने वाले भारतीय कौन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय, ऑप्शन ए रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, ऑप्शन सी दीपक पुनिया एंड ऑप्शन डी योगेश्वर दत्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है, बजरंग पुनिया, ठीक है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर रहा, ये 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 है, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड जापान। और इस क्वेश्चन को भी आपने स्लाइड में अगर पढ़ा होगा तो मुझे लगता है आप सभी को आंसर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, भारत। भारत ने चीन को पछाड़कर द्विपक्षीय ऋणदाता में सबसे आगे भारत निकल गया श्रीलंका के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 46 है, वर्ष 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी सूरत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी बनारस यानी वाराणसी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट चीता। देखो ये बहुत चर्चा में रहा था न्यूज़ में। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है। ऑप्शन ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान एंड सी कान्हा
और डी है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एमपी में, मध्य प्रदेश में है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा, और ये सरकार वैसे भी नाम बदलने में बहुत आगे है। तो राजपथ का नाम बदल दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि राजपथ जो है इसका नाम बदलकर क्या किया गया। राजपथ का जो नया नाम रखा गया वो रख दिया कर्तव्य पथ। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखना कि केंद्र सरकार ने क्या किया, जो राजपथ है उस राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया, कर्तव्य पथ कर दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार एग्जाम्स के लिए। ठीक है, लिज ट्रस किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ब्रिटेन एंड कनाडा। तो 49 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी यानी ब्रिटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी को पहले से पता होना चाहिए। नीरज चोपड़ा जिन्होंने आपको ओलंपिक 2022 में गोल्ड मेडल दिलाया था, इसके अलावा अभी उन्होंने हाल ही में किस चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले वो पहले भारतीय बने हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, जेवलिन थ्रो में तो ए है डायमंड लीग चैंपियनशिप, यूरोपीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप, विश्व एथलेटिक्स एंड एशियाई खेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डायमंड लीग चैंपियनशिप। डायमंड लीग चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता जेवलिन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 51 क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बताना है आपको कौन बने। तो यूनाइटेड किंगडम के नए राजा हैं वो हैं प्रिंस चार्ल्स थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उस पर थोड़ा सा जोर ज़्यादा देंगे, बाकी क्वेश्चन पर जल्दी चलते हैं। इंपॉर्टेंट सारी क्वेश्चन है यहाँ पर। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। आपको बताना बांग्लादेश के किस शहर के अंदर मैत्री सुपर पावर थर्मल जो है वो स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी खुलना। ठीक है, अब ये खुलना जगह का नाम है, ये खुलना बंद होना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कल्याण चौबे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम रखा गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा ऐसा भारतीय गायक है जिसके नाम पर कनाडा के कौन सा मरखम शहर के जो एक सड़क है उसका नाम रखा गया। तो ए सोनू निगम, ऑप्शन बी जुबिन नौटियाल, ऑप्शन सी AR रहमान, ऑप्शन डी उदित नारायण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी AR रहमान। ठीक है, AR रहमान के नाम पर क्या किया गया। भारतीय ये गायक हैं और बहुत ही फेमस गायक हैं। उन्होंने कनाडा के मरखम शहर में इनके नाम पर एक सड़क से स्थापित की गई या सड़क का नाम रखा गया। स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ क्या है, वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है और वो भी किसके लिए, स्थायी समुद्री पर्यटन के लिए। उसे एक नाम है ग्रीन फिन्स हब, किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ग्रीन फिन्स हैव नाम में याद रखना और ये किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, थोड़ा सा जूम करते हैं, ऑप्शन ए ILO, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी यूनेप एंड ऑप्शन डी UNDP। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी यूनेप। ठीक है, ऑप्शन सी यूनेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया। और इस क्वेश्चन को भी मैंने स्लाइड में बाकायदा आपको मिल जाएगा, जो डेली करंट अफेयर की मैं स्लाइड भेजता हूँ उस स्लाइड में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण
संयंत्र भारत के किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? आपको बताना है कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गौतम अडानी। और ये मोदी जी का पूरा हाथ है इन पर भैया अडानी साहब पे। तो अडानी साहब जो हैं वो क्या बन गए हैं? दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ये देश के लिए गर्व की बात है। चलो कम से कम अपने देश के तीसरे नंबर पे तो आए। हम तो दुआ करते हैं जल्दी से पहले नंबर पे भी कोई आए। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की गई? ठीक है, ए ताइवान, ऑप्शन बी यूक्रेन, अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी इजराइल। तो इस 59 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के लिए $600 मिलियन हथियार पैकेज की घोषणा की गई। ऐसा किस लिए किया गया? तो आपको पता है कि जो यूक्रेन और रूस के बीच जो संकट चल रहा है उसको देखते हुए ये काम किया गया। भारत में इंजीनियर दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भी आपको पता है कि इंजीनियर दिवस मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला? वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 4 हस्तियों को क्या मिला? रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के CEO नियुक्त किए गए या बने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लक्ष्मण नरसिम्हन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये क्या है कि भारतीय मूल के जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है स्टारबक्स के क्या बनाए गए हैं? ये CEO बनाए। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्टारबक्स कंपनी। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने कहा भारत का पहला वर्चुअल स्कूल? ठीक है, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल जो है वो लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी कोई चीज़ है तो और ऊपर से वर्चुअल स्कूल की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किस सरकार ने किया? तो आपको जब भी ज़्यादातर मोस्टली एजुकेशन सेक्टर में सबसे अच्छी अगर कोई राज्य सरकार काम कर रही है तो वो है दिल्ली सरकार। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, किसी की रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें फील की हैं और वहाँ के स्कूल को देखा है अंदर से, तो मुझे अच्छे से जानकारी है। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट में पढ़ते हैं। तो दिल्ली सरकार ने क्या किया है? वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है, यानी ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पूछा गया है कि विश्व नारियल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सितंबर माह की पूरी करंट अफेयर है। अब मैंने आपको जो करंट अफेयर करा रहा हूँ सितंबर 2022 से लेकर लास्ट बैक डेट में चलेंगे पीछे तक की, कहाँ 1 नवंबर 2021 तक की करंट अफेयर कराऊंगा। आप सभी को लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर पढ़नी है तो आप ओनली स्टार्टिंग के 3 लेक्चर अटेंड करना। टोटल 7 लेक्चर दूंगा जिसमें पूरे वर्ष की करंट अफेयर मिल जाएगी। और आने वाले लगभग सभी एग्जाम में जो भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो भी एग्जाम होंगे उन सभी के लिए लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में किस भारतीय सुंदरी जिसको मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब मिला? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिविता रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2022, फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में किसी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? बेस्ट एक्टर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रणवीर सिंह, नॉट रणवीर कपूर। ठीक है, चलिए यही रणवीर सिंह हैं जिनकी शादी आई थिंक किससे हुई? दीपिका पादुकोण से। किस देश के
के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ये तो बहुत फेमस खिलाड़ी हैं कॉलिन डी ग्रैंडहोम, और आपको बताना है ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये हैं आपके ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 69, और 69 क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए CEO एंड MD कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी महेंद्र शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, UEFA अवार्ड 2022 में किस से सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यानी करीम बेंजेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं। तो ऑप्शन ए ऋतु फोगाट, बबीता कुमारी, विनेश फोगाट, और ऑप्शन डी गीता फोगाट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट जो है वो 2 पदक जीतने वाली पहली विश्व चैंपियनशिप में अगर किसी ने डबल 2 पदक जीते हैं तो वो कौन है, महिला रेसलर आपकी विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किबथू सैन्य शिविर, ये किबथू कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। किबथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जनरल बिपिन रावत, जिनका हाल ही में आपको पता है जो वायुयान है वो क्रैश हो गया था, जिससे उनको डेथ हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम जो है वो शुरू किया। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए तमिलनाडु। तमिलनाडु ने क्या किया, स्कूल नाश्ता कार्यक्रम की शुरुआत की है, और खाओ और मौज करो, नाश्ता करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो है आपका यूरेनस। ठीक है, टोटल आपके 8 ग्रह हैं, जिसमें से चंद्र ग्रहण के दिन ये पूछ रहा है कि जो 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण पड़ा था उस दौरान कौन सा ऐसा ग्रह जो दृष्टि से ओझल हो गया था, यानी दिखाई नहीं दे रहा था, वो था आपका यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। तो इस क्वेश्चन 77 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश को क्या किया, अतिथि के रूप में आमंत्रित किया भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अब आपको ये बताना है कि G20 जो शिखर सम्मेलन है उसकी मेज़बानी भारत किस वर्ष करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 2023। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। देखो इस क्वेश्चन को भी मैंने स्लाइड में शेयर किया है, अगर आपने वो स्लाइड पढ़ी है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो 79 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, और जो बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं या जिनका एग्जाम आने वाला तो उनके लिए भी करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। या किसी भी स्टेट PCS की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ARO एग्ज़ाम या SSC CGL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आपको SSC MTS SSC है पुलिस जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसके लिए, UP SSC पैट के लिए, और भी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ UP SSC पैट में ही करंट अफेयर आएगी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
जिसमें क्या गया, कौन भारतीय शहर के यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किए गए हैं। अब इनमें से आपके ऑप्शन ए है वाराणसी, इनमें से कोई 3 शहर जो हैं आपको बताना है जिनको शामिल किया गया है यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, वारंगल, त्रिशूर एंड नीलाम्बूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब आपके 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81, आजा बेटा जल्दी से सही, चलिए ये भी मज़े ले रहा है भैया। क्वेश्चन नंबर 81 है, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि पुरुष हॉकी विश्व कप जो 2023 है उसकी कौन मेज़बानी करेगा। भारत का एक राज्य है जो क्या करेगा, उसमें आयोजित किया जाएगा, तो आपको वो राज्य का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा क्या करेगा, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेज़बानी करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों में संचालित करेगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो है उसने क्या किया, भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको शुरुआत करने की बात कही, तो ये बताना है कि कितने राज्यों में वो उसका संचालन करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 12 राज्यों में। और ये क्वेश्चन के चांसेस कम लगते हैं क्योंकि आपको पता है इस टाइम भारत सरकार जो है वो बीजेपी शासित है, तो बीजेपी कांग्रेस सरकार की किसी भी नीति को बहुत कम ही चांस है कि आए एग्जाम में। ये मजाक था, वैसे आप इसे सीरियस समझें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 कह रहा है कि भारत का पहला जैव ग्राम जो है वो किस राज्य में स्थित है। जैव ग्राम से तात्पर्य वहाँ सभी जैविक चीज़ों पर यूज़ किया जाएगा, उनसे तात्पर्य है, तो वो किस राज्य में स्थित है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 83, इसका जो राइट आंसर है वो है सी यानी त्रिपुरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाने हैं। ठीक है, अब मैं चलिए मेरा खाना पीना हो गया। ये कह रहा भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य जो है वो किस राज्य में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी लद्दाख। लद्दाख में क्या किया, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य जो है वो ओपन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लिज ट्रस को। अभी हमने बताया था यूनाइटेड किंगडम की ये क्या है, लगातार तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बन गई, चौथी बार सॉरी। ठीक है, लगातार नहीं मतलब 4 बार बनने वाली महिला जो हैं वो यही हैं प्रधानमंत्री। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 86। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे जो हैं को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी नेपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संस्था ने, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, हाँ चलिए, किस संस्था ने कोविड-19 से संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन, कोविड-19 से संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया। नेजल का मतलब था नाक के थ्रू जो वैक्सीन दिया जाएगा, जिसे DCGI ने क्या किया, मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भारत बायोटेक। ठीक है, भारत बायोटेक जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए है गुजरात में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 89, भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पूछा गया, यानी इसमें ये बताना है घटियाना जो द्विवर्ण नामक केकड़ा है उसकी खोज जो है वो किस राज्य में की गई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। वैसे केकड़े तो बहरामपुर में बहुत सारे मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? देखो, ये क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने आपको स्लाइड में भी बताया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कई बार आपके इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक सर में पड़े हुए उसमें आया, और जब भारत, अब मैंने आंसर बता ही दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो भारत है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आए दिन छाया रहा है कि भारत ने क्या किया, जो यूनाइटेड किंगडम है यानी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उसको पछाड़कर 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी स्पीड और मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया? और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिटेल में शेयर किया है, टेलीग्राम चैनल पर भी, यूट्यूब में कम्युनिटी में जाएंगे तो उसमें भी मैंने स्लाइड जो है पीपीटी के रूप में स्लाइड जो है वो शेयर की हैं, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक सशस्त्र बल है जिसके जो फ्लैग है उसको नया फ्लैग जो है चयन किया तो बनाया है, तो वो कौन सा आपका सेना है? भारतीय सेना या भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय तटरक्षक बल? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना का जो है फ्लैग जो है वो चेंज कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93। क्वेश्चन नंबर 93 जो है वो ये है, किस राज्य के किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना की शुरुआत की गई है? और इस क्वेश्चन का भी आप सभी को आंसर पता होना चाहिए क्योंकि ये भी स्लाइड में है। इस ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मेघालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनेगी? ठीक है, सुपर 4 में एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 में, अभी तक ऐसी कौन सी टीम है जो सुपर 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाई, फर्स्ट टाइम उसने क्वालिफाई किया था? तो आपको बताना है, और क्रिकेट के जो भी प्रेमी हैं, क्रिकेट जो देखते हैं, उन सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम इस बार क्वालिफाई किया अफगानिस्तान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 में यानी 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 95 का जो राइट आंसर है वो है सुभाष घई को। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सुभाष घई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका राइट आंसर है कोलकाता। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता शहर है वो भारत का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में NCRB की रिपोर्ट में बताया, क्योंकि सबसे कम क्राइम वहीं पर हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिंथोई चनम्बम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 98 यानी भारत के पहले भूकंप स्मारक जो का उद्घाटन जो किया है, और वो है आपका ऑप्शन बी, गुजरात में। ठीक है, मोदी जी गुजरात पीछे नहीं रहना चाहिए, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात, हालांकि सभी देश में उनका सभी राज्यों पर बल है, ये मजाक की बात थी लेकिन आप इसको सीरियस समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में 49 यानी 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको स्लाइड में बताया हुआ है, और आप अगर वो स्लाइड पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपको इसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए। मैंने आपको लिखाया था वहाँ यू ललित, इसका मतलब होता है उदय उमेश ललित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उदय उमेश ललित। ठीक है, ये 49वें यानी 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उनकी शपथ ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 100 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 100, WBWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, विक्टर एक्सेल्सन एंड अकाने यामागुची। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महिला समानता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो महिला समानता दिवस जो है वो मनाया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 26 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। देखो ये जो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर है, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ। स्टार्टिंग के 3 लेक्चर जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। ये लेक्चर सभी लोग अटेंड करना। अगर आप पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या BPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप हेड कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम SSC कंडक्ट कर वो देने जा रहे हैं, SSC CGL का एग्जाम में बैठेंगे, तो ये स्टार्टिंग के 3 लेक्चर जरूर अटेंड करके जाना। और मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं और बहुत क्वेश्चन फंसेंगे। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, एंजेला मर्केल को। ठीक है, ये जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, 46। ठीक है, 46 जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 104। क्वेश्चन नंबर 104 जो है वो है, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक भी पूछी जा सकती है कि न्यू इंडिया पुस्तक अब इसका विमोचन किया गया, इसके राइटर का भी नाम पूछा जा सकता है। तो इसका ये पूछा गया किस नेता की पुण्यतिथि पर इसका विमोचन किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरुण जेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी भूटान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत ने 2 रेलवे परियोजनाओं को क्या किया है, मंजूरी दी है और उन पर हस्ताक्षर किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? अब आपको पता होना चाहिए, वैसे ही कांग्रेस के काफ़ी बुरे दिन चल रहे हैं। गांधी जी ने नारा दिया था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, लेकिन अब वो काम जो है वो पूर्ण तरीके से कर रही है बीजेपी। हालांकि बीजेपी गांधी जी से ताल्लुक़ नहीं रखती है ज़्यादा, लेकिन फिर भी गांधी जी के आदर्शों पर चल रही है वो अपने फ़ायदे के लिए। तो कांग्रेस की इस समय नैया डूबती हुई दिख रही है। तो और ऊपर से एक वरिष्ठ नेता ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रासीलिया। चलिए 108 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशिया कप 2022, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको इसका आंसर पता होना चाहिए। श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? ठीक है, तो आपको बताना है जैसे जो श्रीलंकन टीम है उसके आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक, जैसे हर तरह टीम का अपना अपना प्रायोजक होते हैं, तो आपको ये बताना कि जो श्रीलंका टीम है उसका टीम प्रायोजक जो है वो किसने अनुबंध किया था, यानी हस्ताक्षर किए उसके रूप में। तो इस क्वेश्चन का 108 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फेयर प्ले न्यूज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109 पर चलते हैं। एशिया कप 2022, और एशिया कप इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा मेरा लेटेस्ट में है तो पूछा जा सकता है। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि एशिया कप में भारत इस बार नहीं जीता तो चांसेस कम है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चूँकि अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया, भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच जो हैं वो किनको बनाया गया? BBS लक्ष्मण, और आप सभी परिचित होंगे इनसे। लिबर्टी मेडल 2022 किसे सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो है आपका वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, पंजाब। और पंजाब के बारे में कहा जाता है कि विदेशों से सबसे ज़्यादा पैसा लाने के मामले में पंजाब आगे है और अपने देश से विदेश में पैसा ले जाने के मामले में सबसे आगे हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिएगा। गुजरात राज्य है। चलिए, क्योंकि जितने भगोड़े हैं वो गुजरात राज्य से ही ज़्यादा निकले। हालांकि ये सीरियस है, मजाक नहीं है, लेकिन आप इसको मजाक में ले लें क्योंकि आज समय बीजेपी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। मैं भाई कुछ नहीं बोलता सरकार के बारे में। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 है, बांग्लादेश मूल फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, आप इस पुरस्कार को जरूर याद रखना, क्योंकि पुलित्जर पुरस्कार और रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो हमेशा ज़्यादातर बार में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन। तो 112 का ऑप्शन जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 113, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस नए ग्रह यानी किस ग्रह की जो नई तस्वीरें हैं वो खींची हैं? ठीक है, यहाँ क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, इसने क्या किया, ये कौन से ग्रह की जो नई तस्वीरें खींची हैं वो बताना है आपको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी बृहस्पति ग्रह की। और सेकेंड लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका है 114 क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोपीय संघ के फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? ठीक है, अब ये देखो लेटेस्ट भैया, तेज़ी से बूढ़ा होने वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये आपको पता, भारत तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा जवान है। ठीक है, तो कह भी रहा है यूरोपीय संघ का यानी यूरोपियन यूनियन का देश है। तो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली एंड पुर्तगाल एंड बेल्जियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुर्तगाल। पुर्तगाल ऐसा देश है जो कि बहुत तेज़ी से वहाँ क्या हो रहा है, बूढ़ा होने वाला देश बन गया, यानी वहाँ पर बूढ़ों की संख्या जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 इम्पोर्टेंट तो बहुत है, लेकिन एक दिक्कत मतलब परेशानी समस्या ये है कि यहाँ में ऑप्शन नहीं दे गए। चलो फिर भी हम आपको ऑप्शन मुंह से बोल के बताए देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 115 के हम ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन आपको बताते हैं कि क्या क्या 115 के ऑप्शन हैं। ठीक है, चलिए, ओ भैया सीधे रहो, कैसे कैसे गदर काट रहे हो। क्वेश्चन नंबर 115 कहाँ गया, क्लियर हो जाओ फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 115 जो है वो अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई? ये इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली वेधशाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 है और आपको इसके मैं ऑप्शन बता देता हूँ। इसके जो ऑप्शन है, ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यूके। क्या है भैया? यूके। अब यूके नॉट यूनाइटेड किंगडम, यूके स्टैंड्स फॉर यूके उत्तराखंड। ठीक है, तो जो भारत की पहली वेधशाला है वो है आपके उत्तराखंड में। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन पहले छोड़ रखा है, अब इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से कितने सही क्वेश्चन हुए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट टू ऑल। अगर दिन सुबह देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, एंड दोपहर में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। चलिए यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। बाय बाय।